एमडी कैट लास्ट 7 डेज, ये 2024 के लिए आपकी एमडी कैट की लास्ट यूट्यूब वीडियो होगी जिसमें मैं आपको एमडी कैट लास्ट 7 डेज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, अपनी स्टोरी बताऊंगा और बताऊंगा कि आपने किस तरह एक प्लान बना के उसको फॉलो करके अपने एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेने। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर आपने लास्ट 3 महीनों में कुछ पढ़ा हुआ है ना, ये टाइम है कि वो हर चीज अपने माइंड में रिकॉल करने की, उसको माइंड में फ्रेश करने की, उसको एमडी कैट में जाके इंप्लीमेंट करने की। क्योंकि अगर आप उसको फ्रेश नहीं करते अपने माइंड में, तो आज से आपने जो 3 महीने पहले 1 घंटा लगा के कोई एक फॉर्मूला याद किया था ना, अगर वो आपके माइंड में फ्रेश नहीं होगा एमडी कैट वाले दिन, तो वो 3 महीने पहले जो आपने 1 घंटा लगाया था ना, उस एक घंटे का फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमने जो 1 घंटा 3 महीने पहले लगाया हुआ है उसका रिजल्ट लेके, उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अभी वो सब कुछ अपने माइंड में फ्रेश कर लें जो हमने पढ़ा हुआ है, ताकि हम एमडी कैट में उसको रिट्राइव करके उसको इंप्लीमेंट कर सके। अब इसमें स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी है कि मैंने 7 डेज में 150 से 190 तक गया था। 190 एमडी कैट में 7 डेज में। आखिरी 7 डेज में मैं आपको अपनी स्टोरी बताने लगा हूँ, जिन्होंने नहीं सुनी हुई उनको भी। देखो, वो इस तरह से था कि मेरा ना एमडी कैट था 25 अगस्त को। उससे ना एक हफ्ता पहले, एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले मैंने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया था, उसमें मेरे 150 तक मार्क्स आए थे। अब मेरे पास एक हफ्ता रह गया था सिर्फ, और मेरे 150 मार्क्स आए। मेरे पास सोचने के दो ऑप्शन थे। एक एक ये था कि यार मैं 2 महीनों से पढ़ता आ रहा हूँ, अगर अभी भी मेरे 150 आ रहे हैं तो बाकी मैंने एक हफ्ते में क्या ही कर लेना है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं करा था, फिर मैंने डिप्रेस होकर बैठ जाता था। दूसरा ऑप्शन क्या था? मुझे एक ना बात वहाँ पता चली थी। मुझे ना एक रिपीटर के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि ना मैंने लास्ट ईयर ना बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ कि ना लास्ट वीक में ना मैंने वो सब कुछ अपने माइंड में रिकॉल नहीं मैं कर पाया। तो मैंने चीज़ें पढ़ी हुई थी, लेकिन वो मुझे एमडी कैट में याद नहीं आ रही थी। मेरी लास्ट वीक की रिवीजन अच्छी से नहीं हुई। फिर मुझे एक बात समझ आई कि लास्ट वीक की इंपॉर्टेंस जो है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि इस पर्सन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, रिवीजन्स की हुई थी पहले, प्रैक्टिस की हुई थी, कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए थे, लेकिन सिर्फ लास्ट वीक में वो सब कुछ रिकॉल ना करने की वजह से इसका एमडी कैट में एडमिशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो गलती इस पर्सन ने लास्ट ईयर की थी, वो गलती मेरे पास चांस है कि मैं उसको होने से पहले इंप्रूव कर लूँ। मैं वो गलती ना करूँ, मैं लास्ट वीक में एटलीस्ट जो मैंने पिछले 2 ढाई 3 महीनों में पढ़ा है, वो सब कुछ अपने माइंड में रिकॉल कर लूँ। वो सब कुछ अगर मेरे माइंड में ऐसे फ्रेश हो जैसे मैंने अभी कल पढ़ा है, तो मैं उसको एमडी कैट वाले दिन रिट्राइव कर पाऊंगा। और अगर मैंने वो सब कुछ एमडी कैट वाले दिन रिट्राइव कर लिया, तो एमसीक्यूज क्यों नहीं होंगे? एमसीक्यूज हो जाएंगे। सिर्फ ये बात है कि आखिरी 7 दिन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आपने पिछले 2 3 महीनों में कुछ भी पढ़ा हुआ है ना, उसको आपने इन दिनों में फ्रेश करना है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से फ्रेश कर लेते हो, आप 40 मार्क्स भी इंप्रूव कर सकते हो इन लास्ट 7 डेज में। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्लान क्या फॉलो किया था आखिरी 7 दिनों में, मैं कैसे 150 से 190 तक गया था। अब प्लान कुछ इस तरह से था कि सपोज आपको मैं प्लान दे रहा हूँ, वही प्लान मैंने आपके लिए मॉडिफाई किया आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपका एमडी कैट है इस साल। ठीक है, आपका एमडी कैट है 22 सितंबर को, जो कि आपका विनिंग डे है। ठीक है, इससे पहले एक हफ्ता हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 से, ये मंडे है। ठीक है, ये मंडे है हमारे पास। अब मैं चाहूंगा कि आप ये वाला प्लान ना संडे से स्टार्ट करें। आपने जो भी रिवीजन करनी है ना, आप उसको सैटरडे तक उसको कंप्लीट कर लें। उनको आप सैटरडे तक कंप्लीट कर लें और फिर संडे से अपनी लास्ट वीक की रिवीजन स्टार्ट करें। आपने कैसे करना है? मंडे को ना, मंडे को आपने एक सब्जेक्ट करना है। सपोज आपने बायो की है, बायो की आपने एक सब्जेक्ट फुल बुक रिवाइज करनी है। मंडे को आपने फुल बुक बायो की रिवाइज करनी है मंडे को, और साथ आपने रात को 6 7 बजे ना एक एफएलपी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपने गौर से सुननी है, ये फुल बुक बायो की कैसे रिवाइज होगी। इसके लिए मैंने आपको एक दिन पहले भी दिया हुआ है संडे का, कि आप कुछ संडे में कर लो और कुछ बाकी मंडे में कर लो, वरना आइडली आपने अभी तक इतनी अच्छी तैयारी कर ली होनी चाहिए कि आप एक दिन में पूरी बायो की बुक रिवाइज कर सको। मैंने की थी रिवाइज, मेरे 150 नंबर आए थे, लेकिन फिर भी मैंने अगले दिन, मेरे 150 नंबर आए थे संडे को, मैंने मंडे को जाके पूरी बायो की बुक रिवाइज की थी। आप भी कर सकते हो। ठीक है, आपने बायो की बुक रिवाइज की, आपने एक एफएलपी सॉल्व किया। अब ये जो आपने एफएलपी सॉल्व किया है ना, ये आपने 200 नंबर का सॉल्व किया, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हर क्वेश्चन था, लेकिन रिवीजन आपने सिर्फ बायो की हुई है। अब इस एफएलपी सॉल्व करते वक्त आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि अभी अभी मैंने आज के दिन बायो सॉल्व की है, और इस एफएलपी में बायो के 68 क्वेश्चन है। मैंने ये 68 मार्क्स तो सिक्योर करने ही करने हैं, ये तो करने ही करने हैं। बाकी मैं देखूंगा कि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, मैं उनको नोट कर लूंगा, और फिर आगे जब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की,
या इंग्लिश की बारी आएगी ना, तो मुझे ये पता होगा कि अगर मैं रिवीजन नहीं भी करता, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं उन दिनों में सबसे पहले फिर वो मिस्टेक्स अपनी रिवाइज़ करूँगा। अब सपोज़ आपने मंडे को बायो कर ली, एफएलपी सॉल्व कर लिया और एफएलपी में आपने एक चीज़ ध्यान रखी कि एटलीस्ट मेरे बायो में 68 में 68 मार्क्स हैं, बाकी अगर कम भी आते हैं कोई मसला नहीं। अब आ गया अगला दिन, आपने यहाँ पे की केमिस्ट्री, आपने यहाँ पे की केमिस्ट्री और रात को एक उसका आपने एफएलपी सॉल्व कर लिया 200 नंबर का, जहाँ पे 54/54 आपने स्कोर किए केमिस्ट्री में, क्योंकि आपने उसी दिन ही केमिस्ट्री रिवाइज की थी और क्योंकि आपने उससे पहले दिन बायो भी रिवाइज की, उससे पिछले दिन, तो आपकी बायो में भी आइडियली अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अब सपोज आपके फिजिक्स और इंग्लिश में अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं भी आए ना, आपने उनको नोट कर लिया कि जब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिवीजन नहीं की हुई तो मेरी यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। अब जब मैंने 18 को फिजिक्स करनी है ना, तो मैं सबसे पहले वो चीज़ें रिवाइज करूंगा जो मेरी पिछले 2 दिन फिजिक्स में मिस्टेक्स होती रही हैं। मैं वो रिवाइज करूंगा, फिजिक्स रिवाइज करूंगा और रात को दोबारा एक एफएलपी सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं एटलीस्ट ये कोशिश करूंगा कि मेरे फिजिक्स में आज कोई एमसीक्यू गलत ना हो, क्योंकि मैंने आज ही फिजिक्स रिवाइज की हुई है। अब उससे अगले दिन आ जाएगा इंग्लिश का, सेम मैं यही चीज़ करूंगा कि उस दिन मैं इंग्लिश रिवाइज करूंगा और इंग्लिश का मैं रात को एफएलपी सॉल्व करूंगा, इंग्लिश प्लस एलआर। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मेरे 24/24 एटलीस्ट इन पोर्शन में मार्क्स आए, क्योंकि मैंने आज ही इंग्लिश रिवाइज की हुई है। इस तरह आपका 4 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अब आप इसमें कैसे मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सपोज मैंने आपको कहा था आपने मंडे को करनी है बायो, तो आप ये बायो संडे से ही स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको 2 दिन मिल जाए बायो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने कर ली केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स है। अब फिजिक्स सपोज आपसे 18 को पूरी नहीं भी होती ना, आप कुछ पोर्शन उसका 19 को भी लेके आ सकते हो, क्योंकि 19 को आपके पास 7 इंग्लिश है, तो 7 आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। इस तरह आपने ये 4 दिनों में ना एक दफा अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया। अभी भी हमारे पास 2 दिन पड़े हुए हैं, अभी हमने एक और दफा रिवीजन करनी है, क्योंकि आखिरी वीक की रिवीजन जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी चीजें आपके माइंड में फ्रेश होंगी आखिरी वीक की रिवीजन की वजह से, वही आपकी एमडीकैट में रिट्राइव करोगे आप, उसी से आपके मार्क्स आएंगे। अब हमने एक और रिवीजन करनी है 20 और 21 को। अब सपोज आपने 20 को क्या करना है, 20 को आपने 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं और 21 को भी आपने 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। 20 को आप कैसे करोगे, 2 सब्जेक्ट्स जो आपने 16 और 17 को किया था ना रिवाइज, उसको आप 20 को दोबारा कर लोगे, मतलब बायो प्लस केमिस्ट्री आप ये दोबारा कर लोगे रिवाइज, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि आप जब ये रिवीजन कर रहे हो ना, आपने अपनी साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग दोबारा से करते जानी है कि अब मैं जब फाइनल रिवीजन भी मैंने की है ना, जब मैंने मंडे को बायो सारी रिवाइज की है, तो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स है जो अभी भी मुश्किल लग रहे थे, मैं उनको तो हाईलाइट कर लूं, ताकि मैं वो पॉइंट्स जब मैं दोबारा 20 को करनी है ना रिवीजन, तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट्स कर सकूं जो मुझे मंडे को भी मुश्किल लग रहे थे, ठीक है, ताकि आपकी हर चीज सेम लेवल पे आ जाए। अब 20 को आपने बायो प्लस केमिस्ट्री रिवाइज कर ली उनकी शॉर्ट लिस्टिंग से, जो आपने मंडे को बनाई थी बैठ के। मंडे को आपने जब रिवाइज किया था तो आपने चीजों को अंडरलाइन कर लिया था, जो मुझे अभी भी मुश्किल लग रहा था, आपने उनको अंडरलाइन कर लिया। आपने 20 को कोशिश की कि मैं बायो और केमिस्ट्री की जो जो चीजें मुझे मुश्किल लगती हैं, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं रिवाइज कर लूँ दोबारा से एक दफा, क्योंकि आपने पहले किया हुआ है उसको रिवाइज, आपको 2 दिन बाद रिवाइज करने में ईजी रहेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आपने 21 को क्या किया, 21 को आपने इंग्लिश प्लस आपने फिजिक्स जो है ना वो 21 को रिवाइज कर ली। अब ये 2 थोड़े से छोटे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है, तो आपको ना एंड पे कोई 3-4 घंटे आप फ्री कोशिश करो कि निकालो, एटलीस्ट 2 घंटे तो निकालो, जिसमें आप दोबारा से पूरे एमडी कैट सिलेबस में से कुछ भी अगर मुश्किल लगता हो ना, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर पाओ, ठीक है। इस तरह आपने ना आखिरी वीक में 2 दफ़ा रिवीजन कर ली है। अब आ गया आपका 22 सितंबर एमडी कैट, और इस दिन अगर आपने 2 रिवीजन की हुई है ना आखिरी वीक में, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने यही प्लान ना 2 दफ़ा फॉलो किया हुआ, एग्जैक्ट यही प्लान, एग्जैक्ट यही प्लान, इसी तरह दोनों दफ़ा मेरे 190 प्लस मार्क्स आएंगे। प्लान ये फॉलो हो सकता है, क्या करना है आपने, आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। ये वो वीक है जिसमें आपने इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत करनी जितनी आपने पिछले पूरी लाइफ में नहीं की हुई, उतनी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी एफर्ट करोगे ना, आपके रिजल्ट भी ऐसे आएंगे जो आपके आज तक पहले लाइफ में नहीं आए हुए। मेहनत आपने करनी है। अब इसमें एक्स्ट्रा बातें क्या जो आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। पहली बात कि ना आपने लास्ट वीक में ना क्या करना है कि अपने आप को ना लिमिट कर लेना है सोशल सर्कल, ठीक है। सोशल सर्कल आपके माइंड में आपके इस प्लान के अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप सो रहे हो, उठ रहे हो, हर वक्त खाना खा रहे हो, हर वक्त आपके माइंड में हो कि आज मेरा बायो का दिन है, आज मैंने बायो करनी है सारी। किसी दोस्त से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि दोस्त से बात करोगे आपके 2 नुकसान होंगे। एक ये कि आप अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप देखोगे कि यार वो क्या प्लान फॉलो करे, मैं कहीं वो ना फॉलो कर लूँ प्लान, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप फोकस से नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी बात, अगर उसने कोई
नेगेटिव बात कर दी ना, जो कि वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके मुँह से कोई नेगेटिव बात निकल गई कि यार ये चैप्टर ना बड़ा मुश्किल है, इससे बड़े मुश्किल है एमसीक्यूज़ आने। अगर उसने सपोज़ ऐसी बात कर दी, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं वो नेगेटिव बात बैठ जाएगी और आपको वो एमडीकेट वाले दिन इफ़ेक्ट करेगी। तो आपने इस वीक अपने आप को लिमिटाइज़ कर लेना है। जितने कम लोगों से मिलोगे ना आप, जितने कम लोगों से मिलोगे इस वीक, उतना फ़ायदा होगा आपको। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि आपने ना कोई भी रैंडम एमसीक्यू इस वीक में सॉल्व नहीं करना। सिर्फ़ आपने जो आपके 4 एफएलपीज़ मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ़ वो 4 एफएलपी सॉल्व करने हैं, उसके बाद उसके अलावा एक भी एमसीक्यू उसके अलावा सॉल्व नहीं करना। अब इसका क्या नुकसान हो सकता है अगर आप करते हो? सपोज़ आपको व्हाट्सऐप में या फिर फ़ेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में ना कोई एमसीक्यू नज़र आया और इन केस उस टाइम आपको वो याद नहीं आ रहा, किसी भी वजह से उस टाइम अगर वो आपको याद नहीं आ रहा ना, आपको एक फ़िज़ूल का डिप्रेशन होगा कि यार मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा? हमें वो डिप्रेशन नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी। दूसरी बात, हो सकता है वो एमसीक्यूज़ ही ठीक ना हो और आपको फ़िज़ूल का डिप्रेशन हो रहा हो। हमने इस चीज़ से बचना, हमने कोई भी एमसीक्यू इन 4 एफएलपीज़ के अलावा सॉल्व नहीं करना, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद तीसरी बात, आपने अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, आपने अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद रखनी, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करते हैं। और दूसरी बात, हम तो बंदे हैं ना, हम जब अल्लाह से माँगते हैं तो अपनी हैसियत, अपनी औकात के मुताबिक माँगते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की हुई है और अब मैं इस मेहनत पे अल्लाह से कितना माँगूँ। लेकिन वो तो रब है ना, वो जब नवाज़ता है तो अपनी शान के मुताबिक नवाज़ता है और आप उसकी शान शुमार नहीं कर सकते। तो अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम दे देना है और अल्लाह जब आपको रिज़ल्ट देंगे ना, तो इंशाअल्लाह आपकी एफ़र्ट से बढ़ के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ रह गई है कि ये 4 एफएलपीज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? ये 4 एफएलपीज़ के लिए हमने इनसाइट में भी एक लास्ट वीक का प्लान बनाया हुआ है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ कमेंट्स में मिल जाएँगी। अगर आप वहाँ से फ़ॉलो करते हैं, आपको ये 4 एफएलपीज़ बहुत ही ऑर्गनाइज़ फ़ॉर्म में मिल जाएँगे और साथ मेंटरशिप भी मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी वो फ़ॉलो करना चाह रहे, आखिरी वीक है, बहुत अच्छे से गुज़ारें। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसको फ़ॉलो करें, क्योंकि ये टेस्टेड मेथड है। मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है, 2 दफ़ा 190 प्लस स्कोर भी किया हुआ है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।